ऐसा भारी भरकम जो है लोगों में इसके प्रति अत्यधिक रुचि, अत्यधिक रुझान है मनसा महादेव को लेकर। अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन अब आप देखो नियम कितने कड़े हैं, नियम कितने कड़े मनसा महादेव के। तो जो नियम है, अब या तो लो मत, या तो लो मत, और जो व्रत ले एक बार उसको 4 साल तक बराबर करना पड़ेगा साहब। रोज डिब्बी की पूजा करनी पड़ेगी साहब, हर सोमवार व्रत करना पड़ेगा साहब, किसी घर का नहीं खाना, नहीं वो नहीं करना, ना फलाना ना अमका ढिमका, ना दुनिया भर की कायदे कानून लगा दिए जाते हैं। तो पालन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? नहीं करो तो उसके नुकसान भी भुगतने पड़ते हैं, होते कि नहीं होते? तो ये क्यों कहा गया? कोई व्रत है, कोई अनुष्ठान है, कोई नियम है, तो उसके साथ साथ उसके परहेज भी शुरू होते हैं। तो या तो दवा लो ही मत कि नहीं साहब अभी जो है कहीं जाना है, कहीं नोते में, कहीं निमंत्रण में, एकादी शादी ब्याह में जाना है, हो सकता है वहाँ खाने में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, परहेज नहीं रहे, तो वह साहब दिवाली के बाद में जो है दवा शुरू करेंगे। दिवाली के बाद दवा शुरू करेंगे साहब, व्रत ने जिम्मण का जतरई है सब निपट जाएगा काम, मर महीनों रहेगा, कहीं शादी न ब्याह न मांडा न कहीं भी नहीं वे, तो वही समय में फिर दवा खाएंगा साहब। तो वही में दवा खाऊंगा तो फिर परहेज भी हो जाएगा। तो या तो ऐसा कर लो, या फिर दवा लेनी शुरू करी तो परहेज पालना अनिवार्य है। परहेज नहीं पालोगे तो फिर हालत बिगड़ेगी, शरीर और ज्यादा रोगी हो जाएगा। जैसे किसी को गठियावादी हो, गठियावादी को हो, अब वो साहब उसके अगर वो दवा करे तो उसमें सबसे पहला वर्जित, सबसे पहला परहेज क्या कि साहब तेल खटाई कम खाना। खटाई खाओगे तो सूज जाओगे डबल, और ज्यादा डबल सूज जाओगे। अब ऐसी स्थिति में अब आप दवा लेना चाहो ने कहो कि नहीं साहब खटाई होना तो रह नहीं जाए, क्या करोगे? अब अगर कभी खा ली गलती से तो क्या हुआ? डबल हो जाओगे फिर सूज करके। तो ऐसी स्थिति को जीवन में ना आए उसके लिए महात्माओं ने कहा या तो कथा सुनो मत, और सुनो तो फिर पूरी एकाग्रता के साथ मन की चित्तवृत्तियों को शांत करके और पूरे परहेज के साथ, नियम के साथ सुनो, तब जाकर के कथा असर करेगी। नहीं तो ये कथा बेकार है, फिर इसका रिएक्शन भी हो सकता है। जो दवा आपको ठीक कर सकती है, यदि परहेज नहीं किया जाए तो रिएक्शन भी हो जाएगा, उसका उल्टा असर जीवन में हो जाएगा। इसलिए महात्माओं ने बड़ा सचेत रहने की बात कही है कि जब तक सचेत सतर्कता के साथ कथा नहीं सुनी जाए तब तक कथा का जीवन पर विपरीत प्रभाव भी हो सकता है, उसके दुष्प्रभाव भी आ सकते हैं जीवन में। इसलिए बराबर तल्लीनता के साथ, सतर्कता के साथ कथा को श्रवण करने के प्रति आप आतुर हों तो हमारा कथा सुनना सार्थक है। तो निवेदन है कि ध्यान रखें, कुछ गलतियां, कुछ दोष, कुछ अपराध हम ऐसे कर बैठते हैं जो नहीं करने चाहिए। क्योंकि दुनिया जमाना जो है ना साहब, अरे चले साहब ठीक है, हो रहा है जो सही है सब चले, आजकल तो सब संभव है, सब चले, क्योंकि हमारी आदत ऐसी हो गई। इधर महाराज स्तुति गा रहे, उधर बातें हो रही, हाँ अरे चले साहब ठीक। कथा शुरू हो गई है तो नहीं साहब अपने तो आगे ही नहीं बैठना है, अरे चले साहब सब ठीक है, आज जमाना का हिसाब है, चले सब चले, आजकल तो सब माफ है, सब माफ है, सब चले के चले। अगर ऐसो चले तो जरा दही में हाथ डबो की ने दूध में नाखी दो, कह दो कि यो भी चले साहब, जमाना है आजकल तो सब चली जाए, यो भी चली जाएगा कहीं कि दही को हाथ दूध में डबो की दो कि यो भी चली जाएगा, बोलो चलेगा? चलेगा? दही छाछ का हाथ दूध में रख दो कि ये भी चल जाएगा, सब चलता है सब जमाना, आज तो सब चल रहा है, तो चलाओ देखा उसको भी चलता हो तो कथा यदि सुन रहे हो तो कथा के भाव को समझने के लिए कथा के अनुरूप विराजमान हो, कथा के भाव को ग्रहण करने के लिए हमारा मन पूरा कथा की ओर ही हो। बाया ने सग्राम कहे या राम भजन की ठोड़, और राम द्वारे आए कर मत करो निकामी झोड़, मत करो निकामी झोड़, जोड़ में टोटो भारी। यहाँ आकर के भी अगर हम यही बातें में, यही संसार की इन सारी चर्चाओं में लगे रहे तो फिर इससे तो घर अच्छे थे, हम घर बैठे ही अपने बढ़िया थे घर पे। तो अपने मन को जरा समझाएं, मन को जरा टटोले कि आप किस जगह, आप किस स्थिति में हैं, आप कहाँ पर जाकर के रुक रहे हैं। बराबर सतर्कता के साथ में, सावधानी के साथ में श्रवण करने का लाभ लें, यही निवेदन मेरा है। क्योंकि आज जब सुना तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम यहाँ आकर के यहाँ की मर्यादा का पालन नहीं कर पाए तो बड़ा
मन में कष्ट होता है, अफसोस होता है कि हम, ये अपमान मेरा नहीं है, ये ठाकुर जी का अपमान है, मेरा तो कुछ क्या अपमान है, क्या मान है, क्या सम्मान। जो है जो इसका है, इसके पीछे है, पूछ है तो इसके पीछे है, सम्मान है तो इसके पीछे, आदर है तो इसके पीछे। तो कम से कम इनकी मर्यादा तो रखें कि आप जिनके शरण में बैठे हैं, कोई साधारण पुस्तक नहीं है, कोई साधारण पत्तों का बना हुआ कोई ग्रंथ नहीं है, यह साक्षात उसका गोविंद का वाणीमय शब्दमय स्वरूप है। उसकी सन्निधि में, उसके सामने विराज करके आप हम यहाँ पर बैठ करके उसी की कथाओं का श्रवण लाभ ले रहे हैं। तो यह कहना आज मुझे अनिवार्य लगा, इसलिए मैंने आपको निवेदन किया है। बोलिए सद्गुरु देव की, सत्य सनातन धर्म की। आइए हम अपने प्रसंग में प्रवेश करें। कल के कथानक में जहां भगवान श्री कृष्ण के सामर्थ्य, सामीप्य और सानिध्य से विजयश्री को प्राप्त करने के उपरांत महाराज युधिष्ठिर सिंहासन आरूढ़ हुए हैं और भगवान से सदा सर्वदा बनी रहने वाली अविचल भक्ति का वरदान मांगकर मां कुंती ने कृष्ण को अपने प्रेम के बंधन में सदा सर्वदा के लिए बंधे रहना, उनसे याचना भी की है तो उन्हीं की है, मांगा भी है तो उन्हीं को मांगा है। ऐसा अनोखा भाव लेकर भगवान ने गांधारी जैसी सती स्त्री का शाप भी स्वीकार किया कि जिस प्रकार तुम्हारे होते हुए भी यदि तुम चाहते तो महाभारत का युद्ध टल सकता था। भगवान ने कहा टल तो सकता था, लेकिन तुम्हारे बेटे ही अगर उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने तो कितने प्रयास किए, कितना समझाया और कितनी बार समझाया, लेकिन तुम्हारे दुर्बुद्धि पुत्रों ने जहां एक और मेरी कोई चलने ही नहीं दी, मेरी किसी बात को स्वीकार ही नहीं किया, तो फिर यह युद्ध तो अटल हो गया। लेकिन फिर भी यदि तुम मुझे श्राप देती हो तो तुम्हारा श्राप भी मुझे मंजूर है। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरे सामने मेरी आंखों के देखते ही देखते मेरा पूरा कुनबा, मेरा पूरा वंश खत्म हो गया, उसी प्रकार तुम्हारे ही देखते देखते तुम्हारे पूरी कुल खानदान, तुम्हारा पूरा वंश खत्म हो जाए। भगवान ने कहा यह भी अच्छा है। स्वीकार करके भगवान अर्जुन इत्यादि को साथ लेकर द्वारिका पुरी आए हैं। वल्वल, शाल, पौंड्रक, दंतवक्र, विधुरत इत्यादि राक्षसों का वध किया है। द्वारिका निवासियों को इनके आतंक से, इनके संहार से, इनके अत्याचार से भगवान ने स्वयं, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त करवाया। और प्रसंग आता है, महाराज परीक्षित सुखदेव जी ऋषि से पूछते हैं, भगवान मैंने सुना है भगवान के कोई मित्र भी रहे हैं, कोई बचपन के सखा, कोई अनन्य, यूं तो कई ग्वाल बाल थे, गोकुल में निवास करने वाले कई सखाओं का, कई ग्वाल बालों का उल्लेख भागवत में मिलता है। लेकिन विद्याध्ययन काल के, उनकी शिक्षा के समय के एक मित्र जो रहे हैं, आप उनका भी कथानक श्रवण कराने का अनुग्रह करें। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, सांदीपनी आश्रम में जब भगवान कृष्ण बलराम गुरु सांदीपनी के पास उज्जैनी में रहकर विद्याध्ययन कर रहे थे, तभी आप ही के साथ सहपाठी के रूप में पढ़ने वाले एक ब्राह्मण बालक सुदामा आपके साथ ही विद्याध्ययन करते थे। एक दिन जाड़े के दिन थे, कड़ाके की ठंड, और उस सर्दी में प्रत्येक विद्यार्थी का अपना अपना गुरुकुल का जो है कार्यभार उसे सौंपा जाता था। भगवान श्री कृष्ण
बलराम और सुदामा का कार्य था हवन के लिए, समिधा के लिए, भोजन पाकशाला के लिए लकड़ी इत्यादि लाना। सवेरे सवेरे लकड़ी इत्यादि लेने चले गए तो गुरु माँ जो है सुदामा को तीनों के हिस्से के 3 मुट्ठी चावल 3 मुट्ठी चने देकर के उन्हें भेजा कि आप ले जा करके जब भूख लगे जंगल में तब तीनों मिलकर के आपस में बांट करके खा लेना। काम करते हुए जब भूख लगने लगी लकड़ी बीनते हुए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे सुदामा, क्या कुछ भोजन में, नाश्ते में कोई चीज, कोई चना चबेना इत्यादि कोई भी अल्पाहार के रूप में गुरु माँ ने कहीं आश्रम से कुछ भेजी है क्या? सुदामा साफ नट गया। नहीं नहीं, कुछ नहीं भेजा साहब। कहाँ भेजा? सुबह सुबह तो आ गए अपन, क्या मिले आश्रम में सुबह सुबह? कुछ बना तो था ही नहीं, कैसे भेजते? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, गुरु माँ बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, बड़ी वात्सल्यमयी माँ है। वो जानती है अपने बेटों को कि कब कहाँ किस समय भूख लग जाए, तो उसने अपने पुत्रों की व्यवस्था के लिए कुछ तो साथ में भेजा ही होगा। नहीं, साफ मना कि नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं भेजा। वाह साहब, ठीक है, नहीं भेजा। कड़ाके की ठंड थी और सर्दी में बारिश होने लगी तो ठंड का असर ज्यादा बढ़ गया। शरण लेने के लिए किसी वृक्ष के नीचे बैठे सुदामा को भूख लगी, मुंह फेर करके पीट करके भगवान की ओर और एक एक चना खाने लगे। अब वो कट कट की आवाज आए तो कृष्ण ने पूछा, अरे सुदामा, ये दांतों के बजने की आवाज कहां से आ रही? क्या तुम कुछ खा रहे हो? क्या तुम कुछ खा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कहां खाऊं, मेरे पास क्या है जो मैं खाऊं? पहली बार पूछा, दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा, 3 बार मना कर दिया कि नहीं रहा, बिल्कुल मेरे पास कहां है कुछ। तो फिर दांत क्यों बज रहे हैं? दांत बजने की आवाज कैसे आ रही? अरे वो तो ठंड है, सर्दी है, बारिश हो रही है, ऊपर से सर्दी लग रही है, शरीर में कंपकपी हो रही है, तो दांत किटकिटा रहे, दांत बज रहे हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, बात आई गई हो गई। दोनों अपना अपना विद्या अध्ययन करके कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए, ब्राह्मण वहीं के वहीं। स्थिति ऐसी हुई साहब कि जहां हाँ करना चाहिए तब वहां ना कर दिया, और जहां ना करना चाहिए तब वहां जीव भी यही गलती, यही अपराध दोहराता है। नटना कहाँ है और वर कहाँ देना है, यह तय करना हमें परमात्मा ने बुद्धि के ऊपर निर्भर किया है। बुद्धि को परमात्मा ने यह क्षमता दी है कि कहाँ नटना है और कहाँ वर की तरह दोनों हाथ खोल करके उसे लुटा देना है। सामने वाले को परोपकार से, सामने वाले को उदारता से जो है उसका सम्मान सत्कार करना है। भगवान से ही नट गए, भगवान को ही मना कर दिया। स्थिति ऐसी हुई कि जन्म जन्म की दरिद्रता का वास घर में हो गया। ऐसी दरिद्रता कि जहां गोविंद को नटे, जहां कृष्ण को नटे, तो अब जहां भी जाए, जिस दरबार पर जाए, जिस दर पर जाए, जिस घर पर जाए, जिस गांव में रहे, हर गांव में, हर घर पर, हर दर पर केवल सब साफ नट जाए। जिसके मां जाए सब मना कर दे, हर जगह ना ना ना, कहीं कुछ भी नहीं है, नट जाए, हर कोई नट जाए। भगवान को नटने का प्रतिफल जन्म भर की दरिद्रता के रूप में सुदामा को मिला। लेकिन पत्नी बड़ी धर्म को जानने वाली, धर्म के भाव को समझने वाली, नाम जिसका सुशीला, जिसका नाम ही सुशीला था, ऐसी धर्म में सुशील स्त्री के साथ विवाह हुआ और उसके प्रारब्ध से, उसके भक्ति से, उसके भाव से एक दिन उसने कहा कि अरे आप अपने मित्र द्वारिकाधीश के बारे में इतनी बातें कहते रहते हो, सुनाते रहते हो उनके किस्से कि आप उनके साथ पड़े हो, ऐसा वैसा, कभी जाकर के कुछ मांगते क्यों नहीं हो? कभी
जाकर के कुछ याचना क्यों नहीं करते हो? अगर द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र है तो कभी जाकर के कुछ मांग लो, तुम्हारे कष्टों का निवारण कर दे, तुम्हारी गरीबी मिटा दे। किस मुंह से जाऊं? क्या मुंह लेकर के जाऊं? सुदामा जानते हैं इस बात को कि अपराध जो मैंने किया था वो गुरु मां के दिए हुए 3 मुट्ठी चने जब कृष्ण और बलराम को ना देकर मैंने स्वयं अकेले खा लिए, जिसका प्रतिफल ये जीवन भर की गरीबी आज मुझे उठानी पड़ रही है। बच्चे दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, घर में हर वस्तु का अभाव है, कोई भी वस्तु आवश्यकता को पूरी करने के लिए एक भी वस्तु जो है घर में उपलब्ध नहीं है। बच्चों को दूध की आवश्यकता हो तो वो सुशीला चावल का पानी घोल करके उन्हें पिला देती है कि यही दूध है। ऐसी स्थिति, ऐसी दरिद्रता, ऐसी गरीबी किसकी वजह से? केवल एकमात्र परमात्मा का अपराध किया कि किसी के भाग का, किसी के निमित्त का, किसी के लिए दिया हुआ वह अन्न, वह धन, वह कण खुद ने गड़गप कर लिया, खुद ने हथिया लिया। यह प्रेरणादायी प्रसंग है साहब कि कृष्ण के मित्र होने के बावजूद भी सुदामा ने एक ऐसी गलती कर ली, दूसरे का हक छीना, और स्थिति यह हुई कि जन्म जन्म के लिए दरिद्री बन गए। जन्म जन्म की दरिद्रता का वास उनके घर में हो गया। आखिर में एक सुशीला जैसी धर्मपरायणा पत्नी, वो पत्नी ही नहीं वह धर्म पत्नी थी, समझाया कि जाओ जाकर के प्रायश्चित यदि कर लो, द्वारिकाधीश के चरणों में जाकर के क्षमा प्रार्थना कर लो, और क्षमा प्रार्थना नहीं करो तो कोई बात नहीं, वो तो जानता है मन के भाव को, तुम केवल उसके सन्मुख हो जाओ। वो स्वयं कहता है कि सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अगना सही तबहि। मत पड़ो उसके पैरों में, मत करो उसके चरण वंदन, तुम केवल उसके सामने ही चले जाओ। आज तक तुम उससे पीठ फेरे बैठे हो, जिस दिन तुमने चने खाए थे उस दिन भी पीठ फेरी थी, और वो ऐसी पीठ फेरी कि आज तक कभी उसके सम्मुख नहीं हुए, आज तक कभी उसके सामने नहीं गए। हमारे द्वारा किए हुए अपराध चाहे कैसे भी हो, चाहे कितने ही पाप क्यों न करे हो, चाहे कितने ही अपराध, चाहे कितने ही दोष, चाहे कितनी गलतियां क्यों न करी हो, लेकिन एक बार यदि स्वयं को अपराधी मानकर कि गोविंद मैं तेरा अपराधी हूं, मैं तेरी सजा का अधिकारी हूं, मैं तेरे दंड का अधिकारी हूं, केवल ये भाव मन में ला करके उसके समक्ष जाकर के अगर इतना सा निवेदन भी कर दोगे तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तेरे सभी पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। केवल इतना सा करना है। लेकिन ये हुआ नहीं सुदामा से। तो धर्म पत्नी थी ना सुशीला, समझाया कि जाओ जाकर के एक बार सामने मिलने तो चले जाओ कम से कम। सुदामा के क्या मुंह लेकर के जाऊं, मैंने उसके भाग का, मैंने उसका हक हथियाया है, मैंने उसका हिस्सा हड़प किया है, मैं दोषी हूं उसका। इस दोष से मुक्त कैसे हूं, इस दोष से कैसे छुटकारा पाऊं, खाली हाथ कैसे चला जाऊं। तो 3 मुट्ठी तंदुल एकत्रित किए कहीं से आस पड़ोस से, आस पड़ोस से 3 मुट्ठी तंदुल इकट्ठे किए, चावल, और चावल इकट्ठे करके साड़ी के पल्लू में फाड़ करके उसमें बांध करके पोटली बना करके सुदामा को दे दी कि लो ये ले जाओ, और ले जा करके द्वारिकाधीश को समर्पित करके अपना प्रायश्चित पूरा करो। क्यों साहब, चावल क्यों दिए? खाए तो चने थे तो चावल क्यों दिए? खाए तो चने थे, चने के बदले चने देने थे कि 3 मुट्ठी चने खा लो, 3 मुट्ठी चने ले जाओ। चने की जगह चावल इसलिए दिए कि गोविंद जब तक इस धान पर, इस चावल के ऊपर इसका छिलका रहता है तो यह सार कहलाता है, ये सार कहलाता है, और यह सार
तब तक कहलाता है जब तक छिलके से युक्त है। आप कभी पोहे खाए? पोहे खाए? रोज ही खाते होंगे बहुत सारे। अब आप देखो कि पोहे खाने में कभी पोहे का एक वो बनते तो चावल से ही, एक चावल का वो छिलका ऊपर का आवरण, वो आवरण अगर थोड़ा सा भी गले में जाकर के फंस जाए तो क्या स्थिति होगी? वो न तो निगले बने न उगले बने, न तो आप उसे अंदर उतार सकते हो और ना ही उसे बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि एक तो उसका खुरदरापन और फिर उसकी बनावट जाकर के गले में ऐसा चिपके साहब कि पानी पी पी करके कैसे भी कुछ भी कर लो, जब तक निकले नहीं तब तक खांस के परेशान हो जाए आदमी, लेकिन उससे चैन नहीं आएगा जब तक या तो वो निकले या फिर निगले। दोनों में से एक स्थिति जब तक ना हो, या तो वो निकल जाए या निगल जाए। जब तक ये स्थिति नहीं आए तब तक वो चावल का छिलका, वो सार आपको चैन से नहीं रहने देगा। उन छिलकों की तरह आज उस मन के अपराध को, दोष को हटा करके सुशीला ने जब वो छिलके हटा करके उन तंदुलों को साफ किया और यह कहकर के गोविंद के पास अपने भावों का एक पत्र भेजा है कि गोविंद, जिस प्रकार से इस चावल के ऊपर चढ़े हुए छिलके समेत जब इसे सार कहा जाता है और इसे हटा दिया जाए तो यह अक्षत होकर के गोविंद के चरणों में निवेदित करने योग्य अक्षत बन जाते हैं यही चावल। उसी प्रकार से यह दोष हट करके आज प्रायश्चित करके, आज अपने दोषों का, अपराध का बोध करके, अपनी गलती को मान करके सुदामा आ रहा है तुम्हारे चरणों में यह चावल लेकर के, इसे स्वीकार कर लो। बांधा किसने? जो पल्ले बंधी थी उसने अपने पल्ले से बांधा है। जो पल्ले बंधी थी सुशीला, उसने अपने पल्ला फाड़ करके उस पल्ले से, उस पल्ले के अंदर वो मुट्ठी चावल बांध करके दिए कि लो ले जाओ, तुम्हारा इतना सामर्थ्य नहीं, तुम्हारा इतना प्रताप नहीं, तुम्हारी इतनी योग्यता नहीं, तुम्हारी इतनी तपस्या नहीं, भक्ति नहीं है, तो जाओ मैं अपनी भक्ति दे करके, मैं अपनी तपस्या दे करके, मैं अपना पुरुषार्थ दे करके तुम्हें भेजती हूँ। पत्नी हो तो सुशीला की तरह हो कि पति का प्रभाव, पति की तपस्या, पति की भक्ति कहीं कम पड़ी तो अपनी तरफ से अपनी भक्ति का, अपनी तपस्या का फल देकर के उसे भेज दिया कि जाओ द्वारिका लेकर के और द्वारिकाधीश के पास। धर्म पत्नी सुशीला धर्म परायणा थी, वो धर्म को समझती थी, तो पति के दोष, पति के अपराध को भी क्षमा करवाने के लिए जब वह स्वयं
योग्य नहीं थे, जब स्वयं अपराध से मुक्त नहीं हो पाए, अपराध बोध होते हुए भी माफी मांगने के लिए कभी नहीं जा पाए, तो अपनी तपस्या, अपनी भक्ति का पल्ला दे करके कि कम से कम इसकी ओर नहीं तो इसके जो पल्ले बंदी है, कम से कम उस सुशीला की ओर देख करके इसकी दरिद्रता मिटा देना। इनमें तो इतना तपस्या नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं, इतनी भक्ति नहीं है, इन्होंने तो जो गलती करी सो करी, इनका जो अपराध सा तो था, लेकिन आज इनकी ओर नहीं, इनके पल्ले बंदी सुशीला की ओर देख लेना। श्याम सुंदर अपने भावों का वह पत्र, भाव पत्र, अपने मन के स्नेह पत्र से सिंचित उन चावलों को देकर के सुदामा को भेजा। और सुदामा जी द्वारिकापुरी पहुंचे, कृष्ण के द्वार, द्वारिकाधीश के महलों पर जाकर के देखा, बड़ा ही विशालकाय भवन, बाहर पहरेदार खड़े हैं। पहरेदारों से जाकर के आपने कहा कि भैया मैं जो हूँ कृष्ण का मित्र हूँ। इन्होंने कहा कृष्ण के मित्र हो? शीस पगान जगह तन पे, ऐसी स्थिति, ऐसी स्थिति वाला कृष्ण का मित्र, द्वारिकाधीश का मित्र अपने आप को बता रहा है, कैसे हो सकता है भला, यह कैसे संभव है? आश्चर्य हुआ, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूं, आप जाकर के उनसे कहो कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने के लिए आया है।
जा संगत कसनी घणी, संगत कीजे सोए। और राम चरण संगति बिना, संग किया क्या हो। भागवत के महात्म्य में आपने श्रवण किया था, सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। भगवान की कथा व्यथा का नाश करे, लेकिन किसके मन की व्यथा समाप्त होती है? और जिसके मन की व्यथा समाप्त होती है, उसके मन की स्थिति, उसके मन की दशा का स्वरूप वर्णन करते हुए महात्माओं ने कहा कि संगत तो कर रहे हैं, जा संगत कसनी घनी, संगत कीजे सोए। कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन कथा का असर कितना हो रहा है, कथा को जीवन में कितना उतार पा रहे हैं। 6 दिन कथा सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी पूर्व में भी जहां मैंने सत्संग में होने वाले 32 अपराधों के बारे में निवेदन किया था, अनजान व्यक्ति हो, पता ना हो, जानकार नहीं हो, गलती करे तो समझ में आता है। ना समझ इंसान गलती करे तो बात गले उतर सकती है, लेकिन समझदार होकर के भी अगर उस गलती को हम रोज दोहराएं, वही अपना स्वभाव, वही अपनी आदत। मैंने निवेदन किया था कि जब कथा प्रारंभ हो तो स्तुति के समय मौन होकर के, कम से कम आप नहीं जानते हैं, मंत्र नहीं पता है, तो सुन करके अपने भाव तो भगवान के सामने रख सकते हो कि नहीं? हमारी एकाग्रता, हमारी चित्त की वृत्तियां यहां आकर के भी अगर इसी प्रकार से चंचल बनी रही, तो फिर लाभ कैसे होगा? हम जिस लाभ की आशा रख करके यहाँ भागवत की सन्निधि में बैठे हैं, समय भी दे रहे हैं, शक्ति भी दे रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ पा रही। 4 घंटे यहाँ बैठ करके कमर भी दुखा रहे हो, लेकिन फिर भी आदत नहीं बदल पा रही। प्रयास ये करें कि एक बार जब सत्संग पांडाल में आ गए तो सत्संग पांडाल में प्रवेश के साथ संसार को सत्संग पांडाल के बाहर से ही छोड़ आए। संसार का उपयोग महात्माओं ने, जैसे आपके घर में आप, पहले का जमाना अलग था, अब वर्तमान समय में शौचालय, स्नान घर इत्यादि सभी हमारे घर में ही होते हैं। सुख सुविधाएं जो है, वॉशरूम इत्यादि सभी हमारे घर में ही होते हैं। पहले बाहर जाना पड़ता था, लेकिन समय, परिस्थिति, बदलाव ने उन सारी चीज़ों को परिवर्तित कर दिया। माना अच्छी बात है। अब आप एक बताओ, आजकल तो और प्रचलन जो है बहुत बदल चुका है। घर से बाहर निकलने, घर से बाहर घूमने के लिए, बाजार के काम के लिए चप्पलें अलग, घर के काम में चप्पलें अलग, बेडरूम की अलग, रसोई घर की अलग, डाइनिंग की अलग और लेट बाथ की अलग। अब जो साहब देखा जाए तो लेट बाथ की जो चप्पल होती है, आप उस चप्पल को क्या पूरे घर में पहन करके घूम सकते हो? घूम लोगे क्या? क्या करोगे? काम हुआ और वहीं खोल करके।
तो संसार को भी लेटबाद की चप्पल की तरह यूज करना सीखो कि जहां मंदिर में जाना हो, जहां सत्संग सुनने जाना हो, जहां भगवान की कथा सुनने जाना हो, तो संसार चप्पल की तरह बाहर छोड़ करके आओ, साथ में लेकर के मत बैठो यहाँ। अगर वो चप्पल साथ में लेकर के बैठे रहोगे तो अपवित्रता होगी, अशौच होगा, मन एक जगह नहीं लगेगा, कथा जीवन में नहीं उतर पाएगी। तो उपयोग करने का जो तरीका है, उपयोग करो, मना नहीं, वो भी जरूरी है, वो चप्पल होना भी जरूरी है ताकि शरीर की स्वच्छता बनी रहे। और अब तो जो साहब वो ऐसी चिकने चिकने फर्श टाइलें लगने लग गई कि आप ऐसे जाओ तो फिसलने का भी डर बना रहे, तो वो भी जरूरी है आपकी सुरक्षा के लिए, आपके शरीर की स्वच्छता के लिए, वो भी आवश्यक है। लेकिन कितनी देर, दिन भर तो घर में घूम करके पहन करके उन्हें आप घूमोगे नहीं, कितनी देर, जितनी देर का काम है उतनी देर काम किया, वापस ला करके बाहर खोला और रवाना, हाथ मुंह धोए, पवित्र हुए सब। तो वैसी ही स्थिति संसार के साथ भी व्यवहार रखो। संत दास संसार सु पत्तल जैसी प्रीत, इतना ही निभाओ केवल। हर जगह अगर गले गोदड़ी बांध करके घूमते फिरोगे तो दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। तो महात्माओं ने केवल इतना ही निभाने की कहा है कि ठीक है, जब तक संसार में हो तब तक काम करो, धाम करो, मन पड़े जो करो, तुम्हारा इच्छा पड़े वैसे रहो, कोई मना ही नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई तुम्हें जो है किसी प्रकार का आदेश निर्देश देने वाला नहीं। लेकिन जब यहाँ आओ तो यहाँ आने के बाद में कुछ एक मर्यादा, यहाँ की सीमा का, यहाँ की मर्यादा का पालन करने का भाव बना रहे कि साहब यहाँ आए हैं तो केवल नाम स्मरण करें, नाम संकीर्तन करें, भगवत भाव में ही तल्लीन बने रहें, तब जाकर के मन एकाग्र होगा, तब जाकर के मन के अंदर जो है कथा बैठेगी। व्यथा हर कोई मिटाना चाहता है लेकिन कथा को कोई ग्रहण नहीं करना चाहता, इसलिए वैसी की वैसी यथावत स्थिति बनी है, कहीं सुधार नहीं हो पा रहा। तो महात्माओं ने इसलिए कहा कि जा संगत कसनी गनी संगत कीजिए सोच, और रामचरण संगत बिना कसनी बिना संग किया क्या हो। यदि मन को यहां आकर के भी आपने बांधने का प्रयास नहीं किया, यहाँ आकर के भी अगर इसे थोड़ा बहुत समझाया नहीं, इसे थोड़ा बहुत चेताया नहीं, इसे थोड़ा बहुत डांट करके, डपट करके, बलपूर्वक अगर इसे रोकने का प्रयास नहीं किया तो कहाँ करोगे, कब करोगे। खाली मन में ये भाव कि हाँ साहब गुरुजी 10वीं कथा ऊँढ ली थी मैं, 10वीं कथा ऊँढ ली थी, कोई कहे कि मैं तो 21 ऊँढ ली थी, कोई कहे मैं 50 ऊँढ ली थी, धन्य साहब आपने, प्रणाम है, नमस्कार है, मैं भी नहीं करी अत्री तो जत्री आप ढूंढ ली थी, अत्री तो मैं भी नहीं करी जत्री आप ढूंढ ली थी। आप रो पद, आप रो ओहदो, आप रो दर्जो महर्ती बड़ो है साहब, नमन है आपने, नमस्कार है। लेकिन खाली सुनने भर से ही क्या आप महान बन गए? क्या सुनने भर से ही आपका उद्धार हो गया? क्या केवल सुन करके ही आप परम प्रवीण हो गए? क्या होगा? खाली सुन करके वो सुनने से भी मन को और खाली केवल अहंकार से भर रहे हो, अभिमान से भर रहे हो, जबकि भगवान की कथा तो नम्र होना, सरल होना सिखाती है। कथा सुनकर के भी अगर जीवन में सरलता और तरलता नहीं आई तो फिर ये कथा सुनना ही बेकार, कथा सुनना भी किस काम का। तो संगत यदि कर रहे हो, सत्संग यदि कर रहे हो, तो मन को बांधे रखने का भी कार्य करो। मन को बांधे बिना, मन को समझाए बिना, मन को एकाग्र किए बिना आप समझो कि साहब मैंने 10 कथा सुन ली, 20 सुन ली, 50 सुन ली, तो मैं हो गया परम प्रवीण, मैं हो गया समझदार, मैं हो गया परम ज्ञानी। कैसे संभव है? जब जूते चप्पल खोलने की जगह समझाने में पूरे दिन चले जाते हैं कि साहब यहाँ जूते चप्पल ना उतारे, यहाँ जूते चप्पल ना उतारे, उसको भी अगर 2-4 दिन तक बराबर नहीं कही जाए तो भी समझ में नहीं आए, तो ये ब्रह्म ज्ञान की बात 5 बार, 10 बार, 12 बार, 15 बार समझाने में समझ आ जाएगी क्या? ये ज्ञान इतने आसानी से अंदर घट में बैठ जाएगा क्या?
अर्जुन जैसे समझदार व्यक्ति को भी 575 श्लोक सुनाने पड़े भगवान को। अर्जुन जैसा समझदार व्यक्ति जो परम संयमी है, गुडाकेश है, जिसने नींद को जीत रखा है, परम प्रवीण निष्णात पारंगत व्यक्ति, ऐसा समझदार इंसान भी मोहग्रस्त हो गया। और मोहग्रस्त हुआ तो ऐसा हुआ कि भगवान को 575 श्लोक तक समझाना पड़ा। हर बार कुछ न कुछ नई जो है, हर बार कुछ न कुछ व्याधि, हर बार कुछ न कुछ मन का रोग खड़ा कर दे, हर बार कुछ न कुछ सवाल खड़ा कर दे। और हर सवाल पूछ करके भगवान से भी पीछे पड़ गया कि नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में। भगवान ने कहा जब तक नहीं आएगा तब तक मैं भी नहीं छोड़ू, जब तक नहीं आया तब तक मैं भी नहीं छोड़ू। 575 श्लोक सुना दिए। उसके बाद में फिर कहा कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। जब ऐसे समझदार इंसान को भी 575 बार समझाना पड़ा, एक बार भी नहीं। और समझाने वाला भी कौन था? स्वयं साक्षात योग योगेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जिसके गुरु बनकर के समझा रहे थे। समझाने वाला भी कोई मेरी तरह छोटा मोटा आदमी नहीं था। परम प्रवीण योग योगेश्वर स्वयं साक्षात गोविंद समझा रहे थे। फिर भी 575 श्लोक सुनाने पड़े, 575 बार समझाना पड़ा। तब जाकर के मोह का निवारण हुआ, तब जाकर के मोह की निवृत्ति हुई, प्रकाश हुआ। तब जाकर के समझ में आई बात कि हाँ करिष्ये वचनम तब, आप जो बोलोगे अब वो मैं करूंगा। अपन सुने 4-6 दिन में 7 दिन में अपन समझ जाएंगे, कोई खेल थोड़ी है। लेकिन फिर भी प्रयासरत रहें जैसे हो। जो सुधरे जो कीजिए और गाफिल रहिए नाही, और राम चरण गाफिल रहा फिर 84 जाए। जरा सी भी थोड़ी सी भी चूक हो गई, थोड़ी सी भी अगर कहीं भूल हो गई, थोड़ी सी भी अगर कहीं भटके, थोड़ा सा भी मन अगर इधर उधर हुआ कि तुरंत पतन हो जाएगा। असावधानी, आप देखो कि संसार में रहने वाले पशु पक्षी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, इनका जीवन देखो। निकलेंगे अपने बिल से, चूहा निकलेगा तो इधर उधर सब तरफ देख करके निकलेगा, कहीं कोई भुजंग तो नहीं है मुझे आकर के ग्रस ले खा जाए। बिल्ली छलांग लगाएगी तो छलांग लगाते समय उसका ध्यान बराबर रहेगा कि कहीं ऐसा नहीं हो नीचे टपक पड़ूं और कुत्ता आकर के जो है आक्रमण करे। सांप को भी भय रहता है बिल से निकलने से पूर्व कि कहीं ऐसा नहीं हो बाहर कोई बैठा हुआ हो हिंसक जीव आकर के मुझे मार डाले। विषधर है, उसके जहर से 100 आदमियों को मार सकता है, लेकिन उसे भी भय रहता है। आदमी सांप से डरे, लेकिन सांप आदमी से और उससे ज्यादा डरे। कुत्ता भय डर बना रहता है, कहीं किसी के घर में घुस जाए तो इधर उधर देखेगा, ताकेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई लठ लेने बैठो तो कोई ना दो ही ना के। तो उसको भी कितना सावधान बना रहना पड़ता है। जब वो जीव है, वो पशु है, वो अपनी क्रिया में इतने सावधान है, तब कहीं जाकर के उनकी रक्षा हो रही, तब कहीं जाकर उनका जीवन बच रहा है। उनको पता है कि जैसे ही सावधानी हटी, जरा सी सुरक्षा हटी कि जिंदगी खत्म है, जिंदगी खत्म है उसी समय। तो जिस प्रकार उन पशुओं को भी अपने जीवन की रक्षा के लिए इतने प्रयास करने पड़ते हैं, इतना सावधान रहना पड़ता है, इतना तल्लीन, इतना एकाग्र रहना पड़ता है, तो भला इस जीवात्मा को उद्धार करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कितना सावधान रहना पड़ेगा, मन की कितनी निगरानी रखनी पड़ेगी, कितना सचेत रहना पड़ेगा। अगर जरा से भी चूके आप तो वहां तो जिंदगी खत्म है, यहाँ जिंदगी खत्म नहीं होगी, यहाँ जिंदगी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। तो जिंदगी ना बिगड़े, इसलिए महात्माओं ने कहा है कि जो सुधरे जो कीजिए और गाफिल रहिए नाय, राम चरण गाफिल रया फिर 84 जाए। Oh,
महात्माओं ने कहा है कि कहे दास सगराम राम रस रालो गटका, मत चूको या समय 4 दिन राहे चटका, और ये चटका चूका पीछे मिले न बारंबार, 84 लख जून में दुखरो वारन पार, और दुखरो वारन पार घना मारोला भटका, और कहे दास सगराम राम रस रालो गटका। समय जिस दिन हाथ से निकल जाएगा ना साहब, उसके बाद आप जैसे कहा है ना कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, और समय चूक पुनि का पछतानी। तो कहने का तात्पर्य है कि कथा के सार को ग्रहण करने के लिए कथा कही जा रही है। सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। निवेदन क्या किया जा रहा है कि कथा नहीं, कथा का सार कहें। भागवत कथा नहीं है, ये कथा का भी सार है, यह अमृत है। और यह सार तब तक प्रवेश नहीं करता। सार किस काम में आती है आपको पता है? सार किसको कहते हैं? सार जो सुथारी काम करते हैं उनको पता है सार किसको कहते हैं। जहां जैसे लकड़ी है तो लकड़ी में कील ठोकने के लिए बम्बई या खिल्ला कोई सी भी कील लगाने के लिए प्रयास किया जाता है, और कील ठोकने में यदि उसकी चोट से लकड़ी फटने लग जाए तो उसमें फिर वो कारीगर क्या करता है? सुतार के वो सार देता है, सार लगाता है। उस औजार को कहते हैं सार। जो छेद बनाए पहले डायरेक्ट कील ठोकने में अगर लकड़ी फट रही है तो सार का टेका दे करके धीरे धीरे चोट करके पहले जगह बनाए ताकि लकड़ी फटे नहीं। फिर जब सार से जगह हो जाए फिर आप बोले बम्बैया किला भी ठोक दो तो लकड़ी फटेगी नहीं। तो यहाँ कथा नहीं, कथा के सार को ग्रहण करवाया जा रहा है कि जो सार है, यहाँ कथा तो ठीक है खूब सुनी, लेकिन कथा प्रवेश नहीं कर पा रही, कथा प्रवेश नहीं कर पा रही। कथा अंदर जा रही है तो तड़े हो रही है साहब, कथा अंदर जा रही है तो फट रहा है, तड़े पड़ रही है, स्थिति बड़ी विचित्र हो रही है, टिक नहीं पा रहा है अंदर द्रव। तो टिकाने के लिए कथा सार, यह भागवत रूपी सार लगा करके महात्माओं ने भक्ति को प्रवेश करवाने का यह सहारा दिया ताकि हृदय विदीर्ण ना हो, हृदय फटे नहीं, हृदय के अंदर विकृति ना आए। तो विकृति को रोकने का कार्य करने वाली है भागवत। और यहां आकर के भी अगर हम अपनी वही भूलें दोहराए तो फिर साहब क्या स्थिति है? कौन बचाएगा ना, कौन रखवाला, कौन मालिक? तो निवेदन यह है कि मर्यादा, कानून, तौर तरीके, सीमा उनके लिए नहीं है जिनको कथा से कोई लेना देना नहीं है, जिनको कथा से कोई मतलब नहीं है, जिनको कथाओं से कोई कहीं से कहीं तक उनको आत्म उद्धार की, आत्म कल्याण की कोई कामना नहीं, उनके लिए कथा नहीं है। कथा उनके लिए है जो कथा सुनना चाहते हैं, जो कथा सुनने के अधिकारी हैं, जो कथा सुनने के रसिक हैं, उनके लिए कथा कही है। तो कथा सुनने वाले के लिए नियम भी होना जरूरी आवश्यक है, नियम होना भी जरूरी आवश्यक है। या तो सुनो मत, और सुनो तो फिर पूरे तरीके से सुनो। जैसे दवा लेने के साथ साथ उसके परहेज भी पालने पड़ते हैं, और एक बार दवा शुरू कर दी जाए, एक बार दवा शुरू हो जाए तो फिर उसके परहेज पालना अनिवार्य है, नहीं तो साइड इफेक्ट हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। तो कथा या तो सुनो मत, और सुनो एक बार नियम प्रारंभ हो जाए, जैसे होता है ना अनुष्ठान वगैरह का, नवरात्रि के व्रत,
सावन महीना, ये मनसा महादेव की तो भारी अनोखी महिमा है अपने प्रतापगढ़ में। अन्य कहीं क्षेत्र में इतने मनसा महादेव के व्रत नहीं किए जाते हैं जितने अकेले प्रतापगढ़ में किए जाते हैं। भगवान ने परोड़ा का उठी ने झापड़ा मंडी जा आगरही 2:30 बजे आधी रात हुआ भी नहीं दे शांति थी वहां। ऐसा भारी भरकम जो है लोगों में इसके प्रति अत्यधिक रुचि, अत्यधिक रुझान है मनसा महादेव को लेकर। अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन अब आप देखो नियम कितने कड़े हैं, नियम कितने कड़े मनसा महादेव के। तो जो नियम है, अब या तो लो मत, और जो व्रत ले एक बार उसको 4 साल तक बराबर करना पड़ेगा साहब। रोज डिब्बी की पूजा करनी पड़ेगी साहब, हर सोमवार व्रत करना पड़ेगा साहब, किसी घर का नहीं खाना, नहीं वो नहीं करना, ना फलाना ना अमका ढिमका, ना दुनिया भर की कायदे कानून लगा दिए जाते हैं। तो पालन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? नहीं करो तो उसके नुकसान भी भुगतने पड़ते हैं, होते कि नहीं होते? तो ये क्यों कहा गया? कोई व्रत है, कोई अनुष्ठान है, कोई नियम है, तो उसके साथ साथ उसके परहेज भी शुरू होते हैं। तो या तो दवा लो ही मत कि नहीं साहब अभी जो है कहीं जाना है, कहीं नोते में, कहीं निमंत्रण में, एकादी शादी ब्याह में जाना है, हो सकता है वहाँ खाने में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, परहेज नहीं रहे, तो वह साहब दिवाली के बाद में जो है दवा शुरू करेंगे। दिवाली के बाद दवा शुरू करेंगे साहब, व्रत ने जिम्मण का जतरई है सब निपट जाएगा काम, मर महीनों रहेगा, कहीं शादी न ब्याह ने मांडा न कहीं भी नहीं वे, तो वही समय में फिर दवा खाएंगा साहब। तो मणि में दवा खाऊंगा तो फिर परहेज भी हो जाएगा। तो या तो ऐसा कर लो, या फिर दवा लेनी शुरू करी तो परहेज पालना अनिवार्य है। परहेज नहीं पालोगे तो फिर हालत बिगड़ेगी, शरीर और ज्यादा रोगी हो जाएगा। जैसे किसी को गठियावादी को हो, अब वो साहब उसकी अगर वो दवा करे तो उसमें सबसे पहला परहेज क्या कि साहब तेल खटाई कम खाना। खटाई खाओगे तो सूज जाओगे डबल, और ज्यादा डबल सूज जाओगे। अब ऐसी स्थिति में अब आप दवा लेना चाहो ने कहो कि नहीं साहब खटाई होना तो रह नहीं जाए, क्या करोगे? अब अगर कभी खा ली गलती से तो क्या हुआ? डबल हो जाओगे फिर सूज करके। तो ऐसी स्थिति को जीवन में ना आए उसके लिए महात्माओं ने कहा या तो कथा सुनो मत, और सुनो तो फिर पूरी एकाग्रता के साथ मन की चित्तवृत्तियों को शांत करके और पूरे परहेज के साथ, नियम के साथ सुनो, तब जाकर के कथा असर करेगी। नहीं तो ये कथा बेकार है, फिर इसका रिएक्शन भी हो सकता है। जो दवा आपको ठीक कर सकती है, यदि परहेज नहीं किया जाए तो रिएक्शन भी हो जाएगा, उसका उल्टा असर जीवन में हो जाएगा। इसलिए महात्माओं ने बड़ा सचेत रहने की बात कही है कि जब तक सचेत सतर्कता के साथ कथा नहीं सुनी जाए तब तक कथा का जीवन पर विपरीत प्रभाव भी हो सकता है, उसके दुष्प्रभाव भी आ सकते हैं जीवन में। इसलिए बराबर तल्लीनता के साथ, सतर्कता के साथ कथा को श्रवण करने के प्रति आप आतुर हों तो हमारा कथा सुनना सार्थक है। तो निवेदन है कि ध्यान रखें, कुछ गलतियां, कुछ दोष, कुछ अपराध हम ऐसे कर बैठते हैं जो नहीं करने चाहिए। क्योंकि दुनिया जमाना जो है ना साहब, अरे चले साहब ठीक है, हो रहा है जो सही है सब चले, आजकल तो सब संभव है, सब चले, क्योंकि हमारी आदत ऐसी हो गई। इधर महाराज स्तुति गा रहे, उधर बातें हो रही, हाँ अरे चले साहब ठीक। कथा शुरू हो गई है तो नहीं साहब अपने तो आगे ही नहीं बैठना, अरे चले साहब सब ठीक है, आज जमाना का हिसाब है, चले सब चले, आजकल तो सब माफ है, सब चले। अगर ऐसो चले तो जरा दही में हाथ डबोकी ने दूध में नाखी दो, कह दो कि यो भी चले साहब, जमाना है आजकल तो सब चली जाए, यो भी चली जाएगा कहीं, कि दही को हाथ दूध में डबोकी दो कि यो भी चली जाएगा, बोलो चलेगा? दही छाछ का हाथ दूध में रख दो कि ये भी चल जाएगा, सब चलता है साहब, जमाना आज तो सब चल रहा है, तो चलाओ देखा उसको भी चलता हो तो कथा यदि सुन रहे हो तो कथा के भाव को समझने के लिए कथा के अनुरूप विराजमान हो, कथा के भाव को ग्रहण करने के लिए हमारा मन पूरा कथा की ओर ही हो। बाया ने सग्राम कहे या राम भजन की ठोड़, और राम द्वारे आए कर मत करो निकामी झोड़, जोड़ में टोटो भारी। यहाँ आकर के भी अगर हम यही बातें में, यही संसार की इन सारी चर्चाओं में लगे रहे तो फिर इससे तो घर अच्छे थे, हम घर बैठे ही अपने बढ़िया थे घर पे।
तो अपने मन को जरा समझाएं, मन को जरा टटोले कि आप किस जगह, आप किस स्थिति में हैं, आप कहाँ पर जाकर के रुक रहे हैं। बराबर सतर्कता के साथ में, सावधानी के साथ में श्रवण करने का लाभ लें। यही निवेदन मेरा है, क्योंकि आज जब सुना तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम यहाँ आकर के यहाँ की मर्यादा का पालन नहीं कर पाए तो बड़ा मन में कष्ट होता है, अफसोस होता है कि हम, ये अपमान मेरा नहीं है, ये ठाकुर जी का अपमान है, मेरा तो कुछ क्या अपमान है, क्या मान है, क्या सम्मान। जो है जो इसका है, इसके पीछे है, पूछ है तो इसके पीछे है, सम्मान है तो इसके पीछे, आदर है तो इसके पीछे। तो कम से कम इनकी मर्यादा तो रखें कि आप जिनके शरण में बैठे हैं, कोई साधारण पुस्तक नहीं है, कोई साधारण पत्तों का बना हुआ कोई ग्रंथ नहीं है, यह साक्षात उसका गोविंद का वाणीमय शब्दमय स्वरूप है। उसकी सन्निधि में, उसके सामने विराज करके आप हम यहाँ पर बैठ करके उसी की कथाओं का श्रवण लाभ ले रहे हैं। तो यह कहना आज मुझे अनिवार्य लगा, इसलिए मैंने आपको निवेदन किया है। बोलिए सद्गुरु देव की, सत्य सनातन धर्म की। आइए हम अपने प्रसंग में प्रवेश करें। कल के कथानक में जहां भगवान श्री कृष्ण के सामर्थ्य, सामीप्य और सानिध्य से विजयश्री को प्राप्त करने के उपरांत महाराज युधिष्ठिर सिंहासन आरूढ़ हुए हैं और भगवान से सदा सर्वदा बनी रहने वाली अविचल भक्ति का वरदान मांगकर मां कुंती ने कृष्ण को अपने प्रेम के बंधन में सदा सर्वदा के लिए बंधे रहना, उनसे याचना भी की है तो उन्हीं की है, मांगा भी है तो उन्हीं को मांगा है। ऐसा अनोखा भाव लेकर भगवान ने गांधारी जैसी सती स्त्री का शाप भी स्वीकार किया कि जिस प्रकार तुम्हारे होते हुए भी यदि तुम चाहते तो महाभारत का युद्ध टल सकता था। भगवान ने कहा टल तो सकता था, लेकिन तुम्हारे बेटे ही अगर उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने तो कितने प्रयास किए, कितना समझाया और कितनी बार समझाया, लेकिन तुम्हारे दुर्बुद्धि पुत्रों ने जहां एक और मेरी कोई चलने ही नहीं दी, मेरी किसी बात को स्वीकार ही नहीं किया, तो फिर यह युद्ध तो अटल हो गया। लेकिन फिर भी यदि तुम मुझे श्राप देती हो तो तुम्हारा श्राप भी मुझे मंजूर है। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरे सामने मेरी आंखों के देखते देखते मेरा पूरा कुनबा, मेरा पूरा वंश खत्म हो गया, उसी प्रकार तुम्हारे ही देखते देखते तुम्हारे पूरी कुल खानदान, तुम्हारा पूरा वंश खत्म हो जाए। भगवान ने कहा यह भी अच्छा है। स्वीकार करके भगवान अर्जुन इत्यादि को साथ लेकर द्वारिका पुरी आए हैं। वल्वल, शाल, पौंड्रक, दंतवक्र, विधुरत इत्यादि राक्षसों का वध किया है। द्वारिका निवासियों को इनके आतंक से, इनके संहार से, इनके अत्याचार से भगवान ने स्वयं बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त करवाया। और प्रसंग आता है महाराज परीक्षित सुखदेव जी ऋषि से पूछते हैं, भगवान मैंने सुना है भगवान के कोई मित्र भी रहे हैं, कोई बचपन के सखा, कोई अनन्य, यूं तो कई ग्वाल बाल थे, गोकुल में निवास करने वाले कई सखाओं का, कई ग्वाल बालों का उल्लेख भागवत में मिलता है। लेकिन विद्याध्ययन काल के, उनकी शिक्षा के समय के एक मित्र जो रहे हैं, आप उनका भी कथानक श्रवण कराने का अनुग्रह करें। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, सांदीपनी आश्रम में जब भगवान कृष्ण बलराम गुरु सांदीपनी के पास उज्जैनी में रहकर विद्याध्ययन कर रहे थे, तभी आप ही के साथ सहपाठी के रूप में पढ़ने वाले एक ब्राह्मण बालक सुदामा आपके साथ ही विद्याध्ययन करते थे। एक दिन
जाड़े के दिन थे, कड़ाके की ठंड, और उस सर्दी में प्रत्येक विद्यार्थी का अपना अपना गुरुकुल का जो है कार्यभार उसे सौंपा जाता था। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा का कार्य था हवन के लिए, समिधा के लिए, भोजन पाकशाला के लिए लकड़ी इत्यादि लाना। सवेरे सवेरे लकड़ी इत्यादि लेने चले गए तो गुरु माँ जो है सुदामा को तीनों के हिस्से के 3 मुट्ठी चावल 3 मुट्ठी चने देकर के उन्हें भेजा कि आप ले जा करके जब भूख लगे जंगल में तब तीनों मिलकर के आपस में बांट करके खा लेना। काम करते हुए जब भूख लगने लगी लकड़ी बीनते हुए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे सुदामा, क्या कुछ भोजन में, नाश्ते में कोई चीज, कोई चना चबेना इत्यादि कोई भी अल्पाहार के रूप में गुरु माँ ने कहीं आश्रम से कुछ भेजी है क्या? सुदामा साफ नट गया, नहीं नहीं कुछ नहीं भेजा साहब। कहाँ भेजा? सुबह सुबह तो आ गए अपन, क्या मिले आश्रम में सुबह सुबह? कुछ बना तो था ही नहीं, कैसे भेजते? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, गुरु माँ बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, बड़ी वात्सल्यमयी माँ है। वो जानती है अपने बेटों को कि कब कहाँ किस समय भूख लग जाए, तो उसने अपने पुत्रों की व्यवस्था के लिए कुछ तो साथ में भेजा ही होगा। नहीं, साफ मना कि नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं भेजा। वाह साहब, ठीक है, नहीं भेजा। कड़ाके की ठंड थी और सर्दी में बारिश होने लगी तो ठंड का असर ज्यादा बढ़ गया। शरण लेने के लिए किसी वृक्ष के नीचे बैठे सुदामा को भूख लगी, मुंह फेर करके पीट करके भगवान की ओर और एक एक चना खाने लगे। अब वो कट कट की आवाज आए तो कृष्ण ने पूछा, अरे सुदामा, ये दांतों के बजने की आवाज कहां से आ रही? क्या तुम कुछ खा रहे हो? क्या तुम कुछ खा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं क्या खाऊं, मेरे पास क्या है जो मैं खाऊं? पहली बार पूछा, दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा, 3 बार मना कर दिया कि नहीं रहा, बिल्कुल मेरे पास कहाँ है कुछ। तो फिर दांत क्यों बज रहे हैं? दांत बजने की आवाज कैसे आ रही? अरे वो तो ठंड है, सर्दी है, बारिश हो रही है, ऊपर से सर्दी लग रही है, शरीर में कंपकपी हो रही है तो दांत किटकिटा रहे, दांत बज रहे हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, बात आई गई हो गई, दोनों अपना अपना विद्या अध्ययन करके कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए, ब्राह्मण वहीं के वहीं। स्थिति ऐसी हुई साहब कि जहां हाँ करना चाहिए था वहां ना कर दिया, और जहां ना करना चाहिए था वहां